लोकतंत्र आज खतरे में है। भारत का संविधान खतरे में है। पहले लड़े थे गोरों से और अब की लड़ेंगे चोरों से। आज की डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो बीजेपी के लिए गले की फांस बनी हुई है। ये बुनियाद आरोपों में इन्होंने केजरीवाल को झूठ कराया। एक भी सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। फर्जी मुकदमे, तानाशाही है। आज जनता जाग चुकी है। इनके खिलाफ महारैली का उद्घोष हुआ है। ये क्रांति का आगाज है, क्रांति का आगाज है। और ये क्रांति बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मैं आपके चरण बता रहा हूँ, ये उखाड़ फेंकेगी। बौखलाहट है। अगर 400 पार करते तो ये दो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार ना करते, अपनी ईमानदारी पर चुनाव लड़ते। ईमानदारी कहाँ बची है? भारतीय जनता पार्टी में कोई ईमानदारी नहीं बची है। चंडीगढ़ का चुनाव अपने लोगों ने देखा है। देश की जनता को भरोसा ही नहीं रहा मोदी पे, ना मोदी की गारंटी पर, ना भारतीय जनता पार्टी पर। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इनको 2024 में सीट छोड़नी होगी। देखिए 400 नहीं, 400 में सिर्फ 40 सीटें इनकी आएंगी। ईवीएम है, ईवीएम पे भी हमारी जो है जनता की जंग चल रही है। तिरंगा का झंडा लगा केजरीवाल के लिए, लेकिन उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है ना मोदी सरकार में, केजरीवाल में नहीं है। जो रामलीला मैदान की ओर ये भीड़ बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली जो है आज 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में, और ये पीछे आप कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि कितनी बड़ी भीड़ जो है इंडिया गठबंधन की जो महारैली है उसमें कितना बड़ा हुजूम जो है उमड़ा है। ये मोदी सरकार के खिलाफ जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया, मोदी सरकार की नीतियाँ हैं उसके विरोध में जो है ये भीड़ उमड़ी है। इनका कहना है कि जो इस चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, या कांग्रेस के अकाउंट जो फ्रीज किया है, कहीं ना कहीं विपक्ष कुचलने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार जो है एक तरह से विपक्ष रहित चुनाव चाहते हैं, लेकिन उस तरह का हम लोग नहीं होने देंगे। उसी के चलते ये विरोध प्रदर्शन किया गया। चुनाव के घोषणा के बाद पहली महारैली जो है इंडिया गठबंधन कर रही है। हम कुछ लोगों से बात करें। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बिहार से आए हैं। बिहार से आए हैं, तो सर आप बिहार से इतनी दूर आज दिल्ली रामलीला मैदान बस देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए? क्या आप क्या शिकायतें हैं? केजरीवाल आना चाहिए, केजरीवाल अच्छा काम चाहिए। ठीक है, हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला ईडी के एक नकली जांच के द्वारा, तो इसके लिए पूरा देश आज पूरे देश सड़कों पे है। और मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं देश का मिजाज क्या है। इनको 2024 में सीट छोड़नी होगी। सर, मोदी सरकार तो कह रही कि 400 सीटों के साथ हम आएंगे। देखिए 400 नहीं, 400 में सिर्फ 40 सीटें इनकी आएंगी। ईवीएम है, ईवीएम पे भी हमारी जो है जनता की जंग चल रही है, और उसका भी फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा। वो कह रहे हैं कि हमने कई बार समन भेजा था, केजरीवाल जी नहीं आए, उसके बाद ये जो उनको गिरफ्तार करना पड़ा। सब ये फर्जी संबंध है, जो फर्जी। आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि आप दिल्ली से सरकार जेल में रह के सरकार चलाएंगे। अगर जो लिप्त होते, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि आप जेल में रहिए, सरकार चलाइए। और जो किसी भी मामले में लिप्त होते, कोर्ट आदेश करता है कि आप सब इस्तीफा दीजिए। आप ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ जो है उमड़ी हुई है। ये इंडिया गठबंधन की महारैली है जो आज 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है। सर, आपका ये विरोध सर क्यों है? सर, आज आप जो इतना बड़ा ये सर हुजूम लेके चले हैं। बात ऐसे है कि जब कोई देश का नेता जो जिसके पीछे सारा देश हो, प्रधानमंत्री हो, जब वो तानाशाही पे उतर आए, तो फिर जो आम जनता है उनको उठना पड़ता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर हजूम ऐसे ही निकलते हैं। तो ठीक चुनाव के पहले आपके जो मुख्य नेता है केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सर चुनाव कैसे आप लड़ेंगे? ये देखो जनता लड़ेगी, देख रहे हैं ना आप, ये जनता। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है, तो जनता उनके साथ है। तो हम देश से बाहर थोड़ी हैं, हम भी इस देश में रहते हैं। हमारे पे जुल्म क्यों हो रहे हैं? हमारे नेता पे जुल्म, सब जो हमारे, उनका कहना है सर कि कानून अपना काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, कानून के हिसाब से काम चल रहा है। ये कौन सा कानून है जिसको पकड़ के मर्जी अंदर दे दो? ये आप सब जानते हो कि इलेक्शन के टाइम सभी को पता है, कोई बच्चा थोड़ी है क्या हो रहा है, सभी जानते हैं ना। तो आपने सुना, हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पंजाब से आए हैं। आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन की जो महारैली हो रही है उसको लेके हुजूम उमड़ा हुआ है दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को। आज जो है चुनाव की घोषणा के बाद, जी हाँ, चुनाव की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को ये हो रही है। और बहुत बड़ी संख्या में, जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। विधानसभा, हाँ, पंजाब से इतनी दूर आप यहाँ दिल्ली में आज क्या कारण है? केजरीवाल से जो भ्रष्टाचार का घटिया आरोप लगा के मोदी ने जो उसको अंदर किया, उसके लिए, उसकी हिमायत करने के लिए हम यहाँ से आए हैं। तो उनका तो कहना है कि ये कानून अपना काम कर रहा है। उनको 8 बार समन पहले दिया जा चुका था काफी समय से, और वो नहीं आ रहे थे, और अब जाके उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि इसलिए यहाँ
उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि अभी वोटें हैं, उनका अक्ष खराब करने के लिए, लोगों में गलत मैसेज देने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं है। पंजाब में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, 92 सीट दी है पंजाबियों ने। हम सबसे लास्ट जिले बॉर्डर के लाहौर के नज़दीक से आए हैं। ठीक है सर, आपका क्या कहना है? ठीक चुनाव के पहले केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। बस उनका अक्स खराब करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल, जो मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, बाकी वाला कोई नहीं कर रहा। इसी का उसको डर है, इसीलिए उसने वोटों से पहले उनको गिरफ्तार किया। मोदी जी का कहना है कि पूरा देश उनका परिवार है और 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। पूरा देश उनका कोई परिवार नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। तो 15 लाख भी उनका जुमला था। ठीक है, तो आपने सुना जो कि कार्यकर्ता आए हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो एक तरह से विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसी के विरोध में ये प्रदर्शन चल रहा है। और मोदी कहीं ना कहीं विपक्ष रहित चुनाव चाहते हैं, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत वो चुनाव नहीं चाहते हैं। संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो विपक्ष का मुख्य चेहरा है, जो अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, उनको जेल के अंदर डाल के डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनका कहना है कि हम नहीं डरेंगे, हम भी केजरीवाल हैं। पूरी जनता जो है आज रामलीला मैदान की ओर बढ़ रही। इंडिया गठबंधन की महारैली। कहां से आए हैं आप? तुगलकाबाद विधानसभा। ये आपने अपने पूरे शरीर पे जो है तिरंगा का झंडा लगा, केजरीवाल के लिए। लेकिन उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है ना। मोदी सरकार में, केजरीवाल में नहीं है। केजरीवाल में नहीं है, फिर उनको जेल में क्यों रखा है? मोदी जी का तानाशाही है। मोदी जी का तानाशाही है। लेकिन सरकार का कहना है कि भाई कानून काम कर रहा है। उनको सम्मन भेजा गया था, वो नहीं आए थे, इसलिए उनको पकड़ा गया। कानून मोदी जी के पास है। कानून मोदी जी के पास है। तो आपने देखा जो यहाँ जनता है काफी ज्यादा, इनके ऊपर देखिए पूरे शरीर पे जो है मैं भी केजरीवाल तिरंगे के रंग में, इनके चेहरे पे देखिए इन्होंने बिल्कुल लिखा, अपना नाम लिख रखा है और तिरंगा झंडा जो है और पूरा अपने चेहरे बना रखा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली का रामलीला मैदान है बिल्कुल हुजूम उमड़ा पड़ा है। यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं स्टेज पे राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, वो भाषण दे रहे हैं। और हमारे कैमरामैन अभी भीड़ की ओर जो है अपना कैमरा घुमाएंगे। भीड़ आप एक बार हमारे कैमरे की नजर से देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। और अभी हम और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या यहाँ हालात हैं। ये चुनाव के घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी महारैली है, जो जिस पर अभी हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। इस पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तंत्र खतरे में है, सरकार तानाशाह चला रहा है। सरकार का तो कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो वॉशिंग मशीन की जरा जांच कराएं मोदी जी, जो सबको साफ कर देती है। और बहुत बड़े बड़े ईडी ने पहले छापे करे, उनकी शरण में चले गए, वो नेक पाक हो गए, पार्टी में चले गए, पार्टी के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये कौन सी बात हुई? ये ठीक चुनाव के पहले जो आपके पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में अब चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति है, क्योंकि वो तो जेल में है। सरकार ने, अगर हमारे लीडर जेल में है तो वो हमारे दिल में है। और दिल्ली की दशा जो है वो दिशा तय कर रही है। मुझे इस पूरे समस्त भारत में आप ये दिखाइए कि कहाँ पे अस्पतालों की व्यवस्था ठीक है। आपकी आयुष्मान योजना अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लागू हो रही हो तो हम ये कहेंगे कि सब ठीक चल रहा है। यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद का 160 करोड़ रुपए देता है, किसी आयुष्मान का कोई कार्ड का इलाज नहीं करता है, एक्सीडेंटल केसेस नहीं लेता है। वो 160 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है वो क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है? वो बाईपास किया जा रहा है। 2018 में आप यही कहते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा एजेंडा था। वो शुक्र करिए प्रकृति ने अपना काम किया और वो सामने आई चीजें, और आज मोदी सरकार घेरे में है। सर चंदा तो सभी पार्टियों को मिला है ना, चंदा तो आपको भी मिला है, ठीक है, और बीजेपी को भी मिला है, तो फिर आप लोग खफा क्यों हैं? आम आदमी का चंदा अगर देखेंगे तो कई मल्टीपल्स में उसको लिया गया है। ये वही लोग थे जिन्होंने ये समझा कि भाई देखो सच्चे लोग हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक अच्छी स्कीम होगी, तभी हमारी पार्टी को 100 करोड़ का भी शायद दारा नहीं पहुंचा है, 50 करोड़ ही होगा लगभग। तो वो तो वही फेथफुल लोग थे जिन्होंने इस पे आस्था जगाई कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सही है। लेकिन वो जो 6400 करोड़ लोग जो
उसको मिला है उसका टाइमलाइन देखिए सर, जहां ईडी पहुंचती है उसके बाद वो पार्टी वहां पे डोनेट कर देती है। तो फंडामेंटल जो हमारी वैल्यूज़ है वो पूरी तरीके से प्रिवेल नहीं कर रही है इंडिया में। जिस 80 करोड़ लोगों को मोदी जी कहते हैं कि हम अनाज की व्यवस्था देते हैं, कभी मोदी जी ने उसके भ्रष्टाचार को चेक किया? आप राशन की दुकान पे जाइए, उत्तर प्रदेश में हर दुकान पे 2-2 किलो राशन कटता है, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाती। हम लोग शिकायत करते हैं, शिकायत दब जाती है। वो जो आपका 2 किलो अनाज होता है वो मार्केट में जाके 40 रुपए का बिकता है, उसमें से एक शेयर डीएसओ का होता है, एक दुकानदार का होता है। तो आप जनता का पैसा जनता के में दे रहे हैं और उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सवाल जो कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस अब की बार 400 पार, वो कह रहे हैं लगातार जो है स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही है कि अब की बार 400 पार, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सर 400 पार का जो आधार है, पहले मोदी जी ये देखें कि आधार क्या है। 400 पार का आधार है वो जो झूठा जो चलाया जा रहा है हवा। आज यहाँ पे कोई नेशनल मीडिया क्यों नहीं है? क्योंकि वो मीडिया ही सब बिक चुका है, आम लोगों के पास कुछ जा ही नहीं रहा है। आप जैसे जो अच्छे लोग हैं वो जो अभी बचाए हुए हैं, आपके खिलाफ भी कानून खड़ा कर दिया गया है। अब आपको आने वाले कुछ समय के बाद आपको आज़ादी नहीं होगी आपकी बेबाक बात रखने के लिए। तो आप भी कह दें और हम भी कह दें, आपके ही मीडिया कर्मी का कॉलर दिल्ली पुलिस पकड़ लेती है, आपकी ही प्रेस लिखती है, उस पर कोई अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? दिस इज द एक्चुअल थिंग्स हैपनिंग इन इंडिया। ओके सर, ठीक चुनाव के पहले झारखंड से जो हेमंत सोरेन हैं उनको गिरफ्तार किया, सिटिंग सीएम थे, और अब केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस का जो अकाउंट है वो फ्रीज किया जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया महागठबंधन जो है वो कैसे चुनाव में अपने आप को आगे लड़ेगा? देखिए, तानाशाही का मतलब ये होता है कि किसी का गला दबा दिया जाए, और पार्टियों का अगर जो मेन जिनेसिस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, बड़ी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करनी होती है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो उनका तो ये है कि इनके पास 1 रुपये भी ना हो। तो ये तो पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि इन लोगों को ऐसे नहीं तो ऐसे वो कर दीजिए। इनकम टैक्स का नोटिस कांग्रेस पे आता है, वो 6400 करोड़ रुपए जो लिया है उस पर ईडी ने अभी क्यों संज्ञान नहीं लिया है? क्यों उसका नोटिस नहीं आया है कि आपने उसका टैक्स नहीं जमा किया है? क्यों वो इलेक्ट्रोल वाली जो स्कीम थी वो संदिग्ध रही? क्यों एसबीआई ने 6 महीने का समय मांगा? क्यों हरीश साल्वे ने उसका सपोर्ट किया? क्यों वो 6 दिन के अंदर दे दिया गया? तो सारा सिस्टम आपने कैप्चर कर लिया गया है। आज छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखा के जेल भेजा जा रहा है। वो क्या चीज़ें हैं? तो ये सिर्फ यही चीज़ें दिखाई जाती है कि जो जबान है, जो भारत के संविधान ने हमें आर्टिकल 19 के तहत दी गई है आज़ादियाँ, उसको छीन लिया जाए। हो सकता है कि कल को मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया जाए, और ऑलरेडी मेरे खिलाफ मुकदमा भारतीय जनता पार्टी ने लिखवाया हुआ है। मैं गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल कन्वीनर हूँ, और बहुत बेबाकी से बात रखते हैं, बहुत ईमानदारी से बात रखते हैं। हमारे क्षेत्रों में वोटें नहीं बन पा रही थी, हम चिल्लाते रहे, डिविजनल कमिश्नर तक हमने अपनी बात रखी, लेकिन हमारा एक एजेंडा पास नहीं हुआ डीएम के द्वारा। और वोटें कहाँ बनी? वोटें उन लोगों की बनी जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं। एक गरीब आदमी 50 लाख रुपए का 1 करोड़ का गाजियाबाद में फ्लैट नहीं ले सकता सर। तो आपने 400 पार के जो सपने दिखा रहे हैं ना सर, वो 400 पार होने के पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सर, आपने ये मैं भी केजरीवाल का टोपी लगा रखा है, और हम जो भीड़ है, जनता है, जो बगल में सर हैं, इन्होंने भी ये मैं भी केजरीवाल का लगा रखा है। तो सर, ये आप क्या दिखाना चाहते हैं? सर, हमारे नेता जेल में हैं, उनके द्वारा बहुत काम किया गया है। आज जेल में रहकर भी वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो दवाई हैं हॉस्पिटल में शॉर्ट चल रही हैं, उसकी सेक्रेटरी को लिखवा के उसमें करिए, हमारी वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। तो सर, केजरीवाल कोई नेता नहीं है। केजरीवाल का इतिहास तो देखिए, 9 साल स्लम एरिया में रहे, मैक्से से अवार्ड हुआ, आपकी लाइटें जोड़ने का काम किया, आपके लिए सड़क पे बैठे। इस बहुत आसान होता है किसी को दागदार करना, बहुत मुश्किल होता है दागदार लोगों से अपने आप को बचाना। आज जो ये पूरा इंडिया अलायंस है, क्या इन्होंने देश चलाया नहीं? क्या मोदी से पहले देश नहीं चल रहा था? आज आपकी स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। भारत के संविधान में
आप देखिए तो सही क्या क्या परिवर्तन किया है। जन विश्वास के जो एक्ट हैं 2023 में, आप उनको एक बार पढ़ लीजिए, 20-25 हैं, वो पता लग जाएगा चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच। अभी हम बात करते हैं, सर आप कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से आए हैं हम। गाजियाबाद से आए हैं। तो आपने सर ये अपने गले में ये जो है लोहे का सिक्का पहन रखा है, पूरे अपने आप को पूरा कैद कर रखा है, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं सर जनता को? सर लोकतंत्र आज खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनता को निकलना पड़ेगा, युवाओं को निकलना पड़ेगा घर घर से, क्रांति की मशाल जलानी पड़ेगी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल्लाह खान बनना पड़ेगा, तब देश बचाया जा सकता है। पहले लड़े थे गोरों से और अब की लड़ेंगे चोरों से। आज की डेट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो बीजेपी के लिए गले की फांस बनी हुई है। नेशनल मीडिया इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, उस खबर को दिखाता नहीं है, खबर को दबा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने केजरीवाल को फर्जी मुकदमे में जेल में डाला है, जनता जानती है, दिल्ली की और देश की जनता भी जानती है कि बेबुनियाद आरोपों में इन्होंने केजरीवाल को झूठ कराया। एक भी सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, फर्जी मुकदमे। सर उनका कहना है कि सरकारी गवाह है उनके पास, और केजरीवाल जी को कई बार जो है समन भेजा जा चुका है, जब वो नहीं आए हैं तब जाके कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने आदेश दिया, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए सरकारी गवाह किसको बनाया है? जिन लोगों से चंदा लिया है बीजेपी ने, उन्हीं को सरकारी गवाह बनाया। जिन लोगों से 60 करोड़ का चंदा बीजेपी पार्टी ने लिया है, तो कैसे मान लोगे? हैं? किसी को भी डरा धमका सरकारी गवाह। और मैं मानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अप्रूवर गवाहों के बयान मान्य नहीं होते। जब तक तुम्हारे पास तथ्य सामने मजबूत वाले नहीं होंगे, तुम केजरीवाल को सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बनना पड़ेगा। तानाशाही है, ईडी साहब देख रही है। केजरीवाल जी अंदर है, कार्यकर्ता बाहर है, चुनाव सर पे है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये कार्यकर्ता ही केजरीवाल हैं। हम अपने आप को केजरीवाल मानते हैं, हम अपने आप को दिल्ली का सीएम मानते हैं। हम नहीं मानते केजरीवाल को कि केजरीवाल जेल में, अगर केजरीवाल जेल में गया तो कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा, बच्चे लड़ाई लड़ेंगे, जनानी, औरत, शिक्षा, सब, महिला, बूढ़े, सब दिल्ली की सड़कों पर उतारू हैं आज, जिस दिन से इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार करा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करा है। आज जनता जाग चुकी है, इनके खिलाफ महारैली का उद्घोष हुआ है। ये क्रांति का आगाज है, क्रांति का आगाज है, और ये क्रांति बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मैं आपके चैनल बता रहा हूँ, ये उखाड़ फेंकेगी। मोदी सरकार का कहना है कि 140 करोड़ जनता जो है उनका परिवार है, और अब की बार 400 पार। बौखलाहट है, बौखलाहट है। अगर 400 पार करते तो ये दो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार ना करते, अपनी ईमानदारी पर चुनाव लड़ते। ईमानदारी कहाँ बची है? भारतीय जनता पार्टी में कोई ईमानदारी नहीं बची है। चंडीगढ़ का चुनाव अपने लोगों ने देखा है, क्या करा था? मेयर का चुनाव था, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चुनाव में मैदान में थे, कुलदीप कुमार मेयर बनने वाले थे, ठीक है। इन लोगों ने 8 वोट कैंसिल करा दी, इनवैलिड करा दी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ से हम जीते, फिर हमारा मेयर बना। अब देखिए कैमरे के सामने बेईमानी कर रहे हैं ये लोग, क्या करोगे? देश की जनता को भरोसा ही नहीं रहा मोदी पे, ना मोदी की गारंटी पर, ना भारतीय जनता पार्टी पर। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और हमें राजनीति चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके, जो अच्छे अस्पताल, अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा जो हमें दे सके, ऐसी सरकार बनाई। तो आपने सुना गाजियाबाद से आए हुए कि युवा कार्यकर्ता हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, और किस तरह से इन्होंने अपने आप को पेश कर रखा है कि लोकतंत्र खतरे में है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।